एक मिनट ठहरें, शायद स्टार्ट हो जाएगा। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा टॉपिक ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लेकर गए, अब उनका इस्तकबाल कैसे हुआ। ये टॉपिक हम थोड़ा सा एक दो मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। अभी मक्का से मदीना जो सफ़र किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहाँ कहाँ से गुजरे थे, आजकल वो रास्ता मौजूद है नहीं है, रास्ते में किन किन चीज़ों से गुजरे थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें महफूज हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अ, तो कुछ मैप है मेरे पास, वो देखते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उससे इंशाल्लाह ज़्यादा समझने में मौका मिलेगा सीरत को। सबसे पहली तस्वीर जो है देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। जी सर। हाँ, तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास मक्का है, ये यहाँ पर। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है ना वो डॉट्स की शक्ल में है, ये वाला। और एक रास्ता जो है ना वो कंटिन्यू है, जो कि ब्लू रंग में। जो रास्ता डॉट्स की शक्ल में है, जो कि रेड रंग की शक्ल में है, ये वो रास्ता है जो कि आम तौर पर लोग मक्का से मदीना जाने के लिए इख्तियार किया करते थे। और जो रेड रंग का रास्ता है, सॉरी, जो ब्लू रंग का रास्ता है जो कि कंटिन्यू नहीं है, सॉरी, जो कंटिन्यू है, ये वो रास्ता है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था हिजरत करने के लिए। इसीलिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकले थे, तो उनको चाहिए तो था कि इस रास्ते पे जाएं, जिसको अभी मैं ये कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इस रास्ते पर जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक्चुअल रास्ते को छोड़कर उसकी ऑपोजिट रास्ते पर आए। क्यों? कुफार से बचने के लिए। क्योंकि जब कुफार को पता चलना था कि अल्लाह के नबी मदीन मक्का से निकल चुके हैं, तो उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना था? वही रास्ता इख्तियार करना था ना जो कि आमतौर पर लोग इख्तियार करते हैं। लेकिन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके फिर दोबारा सीधे हो गए यहाँ पर। तो ये रास्ता ऊपर जा रहा है। और कई कई रास्ते में जो है ना ये इंटरसेक्ट भी करता है। जैसे यहाँ राबिग में आके, इस जगह पे आके ये इंटरसेक्ट कर रहा है सही रास्ते को। फिर उसके बाद ऊपर चले जाएं तो मदीना मुनव्वरा जहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो दोनों रास्ते जो है ना आजकल मौजूद हैं। दोनों दोनों रास्तों के जरिए से हम मक्का से मदीना जा सकते हैं। वो रास्ता जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चूज किया था, उसको आजकल तरीकुल हिजरा कहते हैं। तरीकुल हिजरा कहते हैं, हिजरत का तरीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो दफा ये रास्ता तय किया हुआ है, दोनों रास्तों पर मैं मक्का से मदीना गया हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इस रास्ते पर मक्का से मदीना लेकर जाए। जो काफिले हैं, अगर आप काफिलों के साथ आते हैं तो वो तरीकुल हिजरा से नहीं जाते हैं, वो एक्चुअल रास्ते से जाते हैं। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो आप तरीकुल हिजरा भी जा सकते हैं। 30 से 40 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों रास्तों के अंदर। अच्छा, ये तो एक तस्वीर हो गई। अगली तस्वीर जो है वो कैसी है, वो भी देखते हैं। हाँ, चलें, अगली तस्वीर में हम एक टॉपिक पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह उसके साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर समझ में आएगी। चले जी। जब अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल गए हैं, तो जो मदीना के अंदर जो मुसलमान हैं उनको पता चल गया कि हमारे नबी जो है ना वो मक्का से अब मदीना सफर शुरू कर गए हैं। तो मदीना वाले जो है सुबह फजर की नमाज के बाद रोजाना मदीने के बाहर तक आते थे, जो कि मदीने की आखिरी बाउंड्री थी, वहां तक आते थे। सुबह से लेकर दोपहर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे। और जब दोपहर बहुत ज्यादा हो जाती थी, सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता था, तो वो वापस इंतजार करते करते वापस चले जाते थे। ये उनका रोज का मामूल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलकर मदीना जाते हुए तकरीबन 14 दिन लगे थे, 2 हफ्ते लगे थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लम्मा समी अल मुस्लिमून बिल मदीना थी, जब मुसलमानों ने खबर सुनी मदीना के अंदर भी मखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी जो है ना वो मक्का से निकल चुके हैं। कानू यगदूना कुल्ला गदातिन इलल हर्रा। हर्रा आप लोगों को अगर याद हो, हर्रा जो है ना ये जली हुई जमीन को कहते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मदीना मुनव्वरा के दो तरफ जो जगह है वो बिल्कुल जली हुई है, पथरीली जमीन है, काली है लेकिन दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि जली हुई है। तो वहां तक आते थे।
फयंतज़िरूनहु, और नबी का इंतजार करते थे, हत्ता यरुद्दहुम हर्र ज़हीरा, यहाँ तक कि दोपहर की गर्मी की वजह से वापस चले जाते थे। फनक़लबू यौमन बअदमा अतालू इंतज़ारहुम, तो इसी तरह एक दिन वो बहुत लंबा इंतजार करने के बाद वापस अपने घरों को लौट रहे थे। फलम्मा आवौ इला बुयूतिहिम, जब अपने घरों के अंदर चले गए, औफा रजुलुम मिन यहूदिन अला उतुमिन मिन आतामिहिम, तो एक यहूदी, और मदीना के अंदर यहूदी भी थे, वो वैसे ही अपनी छत के ऊपर चढ़ा अपने किसी काम के लिए। तो उसने देखा कि दूर से ना एक दो सवारियां आ रही हैं, और मट्टी उड़ रही है, क्योंकि जानवरों के और घोड़ों के और ऊंट के चलने की वजह से थोड़ी सी मट्टी तो उड़ती है। तो उसने ना ऊंची आवाज से जो है ना वो चीखना शुरू कर दिया। जब देखा कि रसूलुल्लाह जो है ना वो आ रहे हैं, तो उस यहूदी ने ऊंची आवाज से कहना शुरू कर दिया, या माशर अल अरब, ए मदीने वालो, ए मदीने वालो, हादा जद्दुकुम अल्लज़ी तंतज़िरूनहु, ये वही तुम्हारे नबी हैं जो कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस यहूदी ने ऊंची आवाज लगाई ना, तो सारे के सारे मुसलमान जो है ना अपने घर से निकल कर दौड़ पड़े जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। फतलक्कौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़हरिल हर्रा, तो जो मदीने की जो आखिरी बाउंड्री थी, जिसे सनियातुल वदा कहते हैं, जब जैसे वो आप लोगों ने एक नशीद भी सुनी होगी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनायातिल वदा, तो सनायातिल वदा एक पॉइंट था मदीने के बाहर जहाँ लोगों को रुखसत करने के लिए आते थे। आप लोगों को पता है ना कि जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो दरवाजे तक छोड़ना सुन्नत है, और इसी तरह जब मेहमान आए तो उसको दरवाजे पर लेते हैं। तो इसी तरह शहर का भी एक दरवाजा होता था, शहर का भी एक लिविंग पॉइंट होता था, जहां तक मक्का मदीना वाले अपने मेहमान को छोड़ने के लिए आते थे, और उसको सनियातुल वदा कहते हैं। तो वहां पर जाके दोनों की मुलाकात हुई। फ़अदल बिहिम ज़ातल यमीन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना के अंदर दाखिल नहीं हुए, बल्कि वहां करीब ही एक बस्ती थी छोटी सी, जो कि बनी अमर बिन औफ के घर थे। कबीला बनी अमर बिन औफ थे। वहां पर उन्होंने क्याम किया, क्योंकि सफर से आए थे, थके हुए थे। तो वहाँ इनके घरों से लेकर मदीने का जो सेंटर था वहां पर एक दो दिन लग जाते हैं। वज़ालिका यौमुल इत्नैनी मिन शहरी रबीउल अव्वल, और ये पीर का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। वफरिहल अंसारु बिमक़दमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबिही फरहन ला नज़ीरा लहू, जितनी खुशी अंसार को नबी के और अबू बकर के आने की हुई, इस इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। यकूल बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सुम्मा जाअ नबिय्यु, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए। फमा रअयतु अहल मदीनति फरिहु बिशैइन फरहहुम बिही, तो मैंने अहले मदीना को जितना खुश नबी के आते आने से देखा ना, अपनी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं देखा। वज़दहमन्नासु अलैहिमा हत्तम तलअत तुरुक़ात, तो अंसार जो थे वो अल्लाह के नबी के दाएं बाएं इधर उधर जमा हो गए, यहाँ तक के सारे रास्ते जो है ना वो भर गए। वकान फी इस्तकबालिहिमा, और उन दोनों के इस्तकबाल में जुहा हम सीमियती मिन अंसार, 500 अंसार थे। अच्छा, अब दोबारा जो है ना वो नक्शे पे आ जाए, फिर तस्वीर, अगली तस्वीर पे आ जाए। जी, ये तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को बिल्कुल? जी सर। चलें। अ, अब यहाँ इस तस्वीर को समझ लें, ताकि फिर आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह समझने का। मुझे इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं समझने की। ये मदीने का सेंटर है, ये वाला, ठीक है ना? यानी मदीने का शहर है, मस्जिद नबवी यहाँ पर है ये। और ये जो है ना, मैंने आपको जैसे आपको बताया था, ये जली हुई जमीन है, ये वाली क्या है, जली हुई जमीन है। और दूसरी तरफ जली हुई जमीन ये है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हर्रा, देखें, हर्रतुल वबरा कहते हैं और हर्रतुल वाकिम कहते हैं। ये देखें, ये जली हुई जमीन। तो नीचे से देखें, यहाँ से जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला, ये मदीने से बाहर निकलने का है मक्का की तरफ। इसलिए यहाँ पर ये जुल हुलैफा लिखा हुआ है। कौन बताएगा जुल हुलैफा क्या चीज़ है? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मदीने से मक्के का सफर किया हो रिसेंटली, अभी एक दो साल में, एक कुछ महीनों में? कौन है, या जिसको याद हो?
कौन है आप में से? कोई भी नहीं है जो उम्रे पे कोई भी नहीं गया अभी तक? नहीं। जब हम मदीना से मक्का का सफर करते हैं, मदीना से मक्का का सफर करते हैं, मीकात। मिकात, अहसन थी, ये जुल हुलैफा जो है ना, ये मिकात है। यानी जब आप मदीना से निकलेंगे तो निकलते ही साथ ही 8-9 किलोमीटर पर मिकात आता है, जो कि मदीना वालों का मिकात है। यहां से आपने एहराम बांधना है। तो जुल उस मिकात का नाम जो है ना क्या है, जुल हुलैफा है। तो यानी ये बिल्कुल मदीने की बाउंड्री है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना में, तो वो बिल्कुल ऐसे मदीना में नहीं गए, बल्कि ये जो कुबा की बस्ती है ना, जो कि चंद किलोमीटर के फासले पर, यहां पर क्याम किया। ठीक है, समझ में आ गई बात? मक्का से जी जब सर। आए मक्का से जब आए, फौरन मदीने में दाखिल नहीं हो गए, बल्कि ये जो कुबा की बस्ती आप लोगों को नजर आ रही है, और आजकल ये मदीने के अंदर ही आ गई है। मस्जिद कुबा में जब हम जाते हैं तो पैदल सफर कर सकते हैं, मस्जिद नबवी से कुबा में पैदल सफर कर सकते हैं, कुछ मिनटों का, कुछ 15-20-25-30 मिनट का सफर है। तो अभी ये मदीना के अंदर आ गई है। उस जमाने में ये मदीना से अलग एक बस्ती कंसिडर की जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते में एक दिन, पीर के दिन, पैदल चलकर कुबा के अंदर आया करते थे। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्याम किया। अब दोबारा बुक पर आ जाए। वो अकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकुबा अय्यामिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा की बस्ती में कुछ दिन का क़याम फरमाया। कीला अर्बअत अशर यौम, 14 दिन कहते हैं कि क़याम फरमाया, 2 हफ्ते। वकान अव्वल अमलिन अंजज़हु अस्ना इकामतिही हुवा तअसीस मस्जिद कुबा। और इन 2 हफ्तों में जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे थे, क्या काम किया? मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। ये इस्लाम के अंदर सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी से पहले भी क्या है? मस्जिद कुबा है। वह हुआ अव्वलु मस्जिदिन उस्सिसा बाद नबुव्वत, नबुव्वत के बाद सबसे पहली मस्जिद जो है ना, वो मस्जिद कुबा बनाई गई है। तुम रकिबा भी अमरिल्लाहि ताला फअदरकतहुल जुमुअतु फी बनी सालिम बिन औफ, फिर कुबा से निकले और मदीना की तरफ सफर किया। दोबारा फिर तस्वीर पे आ जाएं, ठीक है? दोबारा फिर तस्वीर पे आ जाएं। अब यहाँ पर ये तस्वीर जो है ना, ये मुझे वो तस्वीर मिल नहीं सकी है, और मिलेगी तो मैं जरूर भेजूंगा। तो अल्लाह के नबी मस्जिद इसे कुबा से निकले, तकरीबन यहाँ जाके, ये जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके, यहाँ पर कुछ घर थे जिनको हम कह सकते हैं बनी सालिम बिन औफ, कबीला बनी सालिम बिन औफ। इन लोगों के यहाँ इस बस्ती में घर थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पहुंचे तो जुमे का दिन था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा यहाँ पढ़ाया था। और आजकल जहाँ जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने जुमा पढ़ाया था, वो वहां पर एक शानदार मस्जिद है जिसको मस्जिदुल जुमुआ कहते हैं, फ्राइडे मॉस्क कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जुमा पढ़ाया था। लेकिन जब जुमा पढ़ाया था तो उस वक्त जुमा भी फर्ज नहीं हुआ था। तो वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा फरमा कर 2 रकत नमाज पढ़ाई थी और खुतबा पढ़ा था। लेकिन ये वो जुमा नहीं था जैसे आजकल हम फर्ज जुमा पढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को उस मस्जिद की तस्वीरें दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें एक दिन जरूर वहां पर लेके जाएंगे। पुरानी भी दिखाता हूँ और नई भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। मैं इसको ग्रुप के अंदर भेज भी दूंगा। नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी सर। सर। हाँ, ये मस्जिदुल जुमुआ है। ये पुरानी अब्बासी दौर के अंदर है। ठीक है, ये मस्जिद जुमा, ये वो मस्जिद है जिसमें तारीख में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ाया था। ये जब कुबा से हम मस्जिद नबी पैदल आते हैं तो रास्ते में बनी सालिम बिन औफ के मोहल्ले आते हैं, वहां पर आपको ये मस्जिद मिलेगी। आजकल जो इसकी शक्ल है वो कुछ इस तरह की है। किधर गई, किधर? अ, वैसे आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आजकल ये दिखने में कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मस्जिद जुमा है सारी। चलें जी, अब वापस किताब पे आ जाते हैं। मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा चीज। तो जब वहां पर पहुंचे तो जुमे का वक्त हो गया। फसल्लाह फिल मस्जिद लदी फी बत्निल वादी, तो बिल्कुल वैली के दरमियान एक मस्जिद थी, वहां पर अल्लाह के नबी नमाज पढ़ी। वरागिबा इलैहि अहलु तिल कित्यार अन यंजिला इलैहि,
तो जो बनी सालिम वाले थे ना, उन्होंने जिद कर दी, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ए नबी जी आप हमारे पास ठहरे। फ़अख़ज़ू ख़िताम राहिलतिही, वो जो नकेल होती है ना ऊँटनी की, वो पकड़ के और रिक्वेस्ट करने लगे कि ए अल्लाह के नबी आप हमारे पास क़याम कीजिए। वक़ालू, और कहने लगे, हलुम्मा इलल अददी वल उद्दती वल मनअती, कि हमारे पास पावर भी है, हमारे पास असलहा भी है, हमारे पास लोग भी हैं जो आपकी मदद करेंगे। फ़क़ाला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दऊहा फ़इन्नहा मअमूरा, कि मेरी जो ऊँटनी है उसको छोड़ दो, इसको जहां हुक्म होगा ये वहीं पर जाएगी। फलम्मा जाअत मौज़िउ मस्जिदिहिल यौम बरकत, तो आज जहां पर मस्जिद नबवी है ना, वहां पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई। वलम यंजिल अनहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे नहीं, बैठे रहे। हत्ता नहवत, यहाँ तक कि ऊँटनी दोबारा खड़ी हो गई। वसारत कलीलन, और थोड़ी देर चली। थुम्मा रजअत, और फिर वापस आ गई। फबरकत फी मौदिइहाल अव्वल, और पहली जगह वहां पर बैठी थी वहां पर आकर दोबारा बैठ गई। तो ये एक क्या था, एक साइन था, एक सिंबल था कि यहीं पर पड़ाव डालना है। फनज़ल अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ऊँटनी से उतरे। अब यहाँ पर एक बात सुन लें जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। आप लोगों को मैंने शुरू शुरू में बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ननियाल थे वो कहाँ थे, वो नबी मदीना स- में। मदीना में थे। और मदीना में बिलखुसूस कौन सी फैमिली थी, बनी नज्जार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी वो बनी नज्जार थी, ननियाल वहां के थे। अब अल्लाह के नबी की ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं बनी नज्जार वालों के पास क्या करूं, पड़ाव डालो। जाहिर बात है, जब आप बंदा अपने ननियाल जाता है तो दिल करता है ना मैं अपने उनके उनके घर पे रहूं। लेकिन चूंकि ये सिर्फ ख्वाहिश थी, हुक्म होना तो वही था जो अल्लाह का हुक्म था। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी की ख्वाहिश पूरी की। जहां पर ये ऊंटनी बैठी थी उसके बिल्कुल सामने अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। और अयूब अंसारी का ताल्लुक किस कबीले से था, बनी नज्जार से था। तो अल्लाह के नबी की जो ख्वाहिश पूरी होगी, यहाँ इसका जिक्र नहीं है, बाकी तफसीर मिलता है। तो अबू अयूब अंसारी जो है ना, जब देखा कि उनके घरों के सामने अल्लाह की नबी की ऊँटनी बैठ गई है, तो भागे भागे आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैग है, बिस्तर है, जो भी सामान था उठाया और अपने घर जो है ना वो लेके भाग गए। व अरादहु कौम फी नुज़ूरि अलैहिम, तो लोगों ने कहा कि नबी जी, हम जहां से भी गुजरते थे, नबी जी आप हमारे पास ठहरे, आप हमारे पास ठहरे, आप हमारे पास ठहरे, लेकिन नहीं। फ़क़ाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ मा रहलिही, कि आदमी वही ठहरेगा जहां पर उसका सामान है। फ़अक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद अबी अय्यूब, अबी अय्यूब के पास ठहरे। हत्ता बना मस्जिदहु, यहाँ तक कि वो मस्जिद की तामीर होती रही, वह मसाकिनहु, और घरों की तामीर भी होती रही साथ साथ। तो जब मस्जिद कंप्लीट हो गई, घर तामीर हो गए, तो अल्लाह के नबी अबू अय्यूब अंसारी के घर से जो है ना शिफ्ट होकर अपने घरों में तशरीफ ले आए। ये सबक हमारा खत्म हो गया। अब इस सबक से मेरे लिए और आपके लिए क्या लेसन मिलते हैं। सबसे पहला लेसन जो है वो ये है कि जो इसरा और मेराज का सफर था वो फिजिकली हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद और रूह दोनों के साथ हुआ था। ये बताना क्यों मकसूद है, क्योंकि बाज लिबरल किस्म के लोग, बाज दीन से बेजार लोग ये ख्याल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के साथ तशरीफ नहीं लेकर गए थे, सिर्फ रूह गई थी। नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि रूह और जसद दोनों के साथ गया था। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर नमाज की अहमियत का मिलता है। दीन के अंदर जितने भी अहकामात हैं वो सारे के सारे कैसे नाजिल हुए, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे अल्लाह के नबी के पास। सिर्फ नमाज एक ऐसी चीज है जिसके लिए अल्लाह के नबी को खुद ऊपर बुलाया गया और अपने पास बुला कर दिया। तो ये नमाज की अहमियत बताती। तीसरा तीसरा पॉइंट हमें यह मिलता है कि मुसलमान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी मक्का के अंदर कामयाब नहीं हुई, फिर आप ताइफ गए, ताइफ में भी आप कामयाब नहीं हुए। लेकिन आप मायूस नहीं हुए, आपने मतलब अपनी घर में नहीं बैठ गए, हर मौके को इस्तेमाल करते रहे। फिर हज के खैमों के अंदर जाते थे, वहां पर हर खैमे के अंदर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। करते करते 6 नौजवानों के साथ मुलाकात हो गई और बात चल पड़ी। तो पता चला कि जो हम मुसलमान दावत के अंदर हैं उनको कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तीसरी चौथी पॉइंट ये है कि मोमिन जो है ना वो हमेशा अपने रब पर तवक्कुल रखता है, और उसको उसको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी जरूर एक दिन मदद करेंगे, मेरी नुसरत करेंगे, इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए।
पांचवा पॉइंट हमें यह है कि मुसलमान को हमेशा असबाब इख्तियार करने चाहिए। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना वो तवक्कुल की गलत डेफिनेशन लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई तवक्कुल क्या है, बस अल्लाह पे तवक्कुल करना है और असबाब इख्तियार नहीं करना। अल्लाह सेहत देने वाले हैं, बस मेडिसिन नहीं खानी। भाई अल्लाह पर तवक्कुल करने का मतलब ये है कि मेडिसिन खानी है आपने। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब मक्का से मदीना निकले तो किस को एज अ गाइड हायर किया था? एक यहूदी को। तो अगर अल्लाह चाहते तो अल्लाह के अपने नबी को खुद रास्ता बता देते। मेराज के सफर पर भी तो गए थे ना, एक फरिश्ता आ गया था ऊँट उस पे, बुराक पर बिठा के ले गया। तो हिजरत के सफर पर क्यों अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए कोई फरिश्ता नहीं भेजा कि वो वहां से उठाते अल्लाह के नबी को सीधा एक दिन में मदीना पहुंचा देते? क्यों 14 दिन का सफर करवाया? बताने के लिए कि मुसलमान हमेशा असबाब इख्तियार करता है। तवक्कुल का मतलब क्या है? तवक्कुल असबाब के साथ है। बगैर असबाब के तवक्कुल करना, ये तवक्कुल की डेफिनेशन नहीं। तीसरी चीज जो है, छठा पॉइंट ये है कि मुशरिकीन की मुतजाद बातें, कि एक तरफ तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, अपनी अमानतें अल्लाह के नबी के पास रखवाते थे, लेकिन दूसरी तरफ कहते थे कि ये झूठा है, ये साहिर है, ये कादिब है। तो उनकी कोई एक बात, कोई दीन ईमान नहीं था उनका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब हिजरत के सफर के लिए निकले, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कहा था कि मैं जा रहा हूँ, तुम ये अमानतें वापस करके लोगों को फिर आना। तो इससे पता चला कि अमानत किसी की आपके पास है, उसको उसके मालिक तक पहुंचाना, चाहे वो काफरी क्यों ना हो, ये इस्लाम का बहुत बड़ा एक हुक्म है। अगला सातवां पॉइंट, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत है कि अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा में से किसको चूज किया अपने साथ हिजरत का पार्टनर, किसको चूज किया? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को चूज किया। अंसार की, मदीने वालों की जो है ना वो मोहब्बत, कि वो हर रोज आते थे, दोपहर तक इंतजार करते थे और फिर चले जाते थे, ये उनका इंतजार उनकी मोहब्बत की दलील है। आखिरी पॉइंट क्या है कि नौजवानों को दीन की नुसरत में इस्तेमाल करना, उम्मत बनाने के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। दलील क्या है कि अल्लाह अल्लाह के नबी ने हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया, और जाहिर बात है बिस्तर पर लिटाना एक खौफनाक अमल था, क्योंकि अगर कुफार जो है वो हमला कर देते तो अली जो थे वो गए थे। लेकिन अल्लाह, पता चलता है कि नौजवानों को दीन के कामों में इस्तेमाल करना चाहिए और नौजवान खुद भी आगे आगे रहें। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब यहाँ से जो है ना वो मदनी दौर शुरू हो गया है। मक्की दौर खत्म हो गया है, मदनी दौर शुरू हो गया है। मक्की दौर जो है वो 13 साल का था, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब आगे जो मदनी दौर है वो 10 साल का है, और कुल अल्लाह के नबी की जो नबूवत है वो 23 साल यहाँ पर पूरी हो जाएगी। ये जो 13 साल है, मैं थोड़ा सा खुलासा बयान कर देता हूँ। 13 सालों में कोई भी दीन का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। ना नमाज थी, ना रोजा था, ना हज था, ना ज़कात था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अल्लाह की बड़ाई थी और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत में। अब आगे जो 10 साल हैं, इसमें अब सारे के सारे अहकामात बारी बारी उतरना शुरू हो जाएंगे। रोजा, नमाज, पर्दा और शराब की हुर्मत वगैरह वगैरह, अब सारी चीजें इस तरह की आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला काम जो अल्लाह के नबी ने मदीना पहुंचते किया वो क्या है? एक मुस्लिम कम्युनिटी डेवलप की। और उस मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करने में सबसे पहला काम क्या किया कि मस्जिद नबवी की तामीर। मस्जिद नबी कहाँ तामीर की? वज़ालिका फिल मकान अल्लज़ी बरकत फीही नाका, ये वही जगह है जहाँ पर ऊँटनी आकर बैठी थी। और जहाँ पर ऊँटनी बैठी थी, वकान फिल असली हाइतन बुस्तानन लिगुलामैनि यतीमैनि मिन बनी नज्जार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल में से दो यतीम बच्चों की जमीन थी। ये बाग था एक, लेकिन वो बाग जो था ना आबाद नहीं था, खंडर था, दो यतीम बच्चों की मिल्कियत में था। फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल गुलामैनि, दोनों यतीम बच्चों को बुलाया गया। फसावमहुमा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? भाव ताव किया कि आप ये जो बाग है हमें बेच दें। फकाला, तो वो बच्चे कहने लगे, ला, नहीं हम बेचेंगे नहीं, बल नहबुहु लका या रसूलल्लाह, हम आपको वैसे ही गिफ्ट कर देते हैं, आपको हदिया कर देते हैं। फअबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़बल मिनहुमा हिबतन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एज अ गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। हत्ता बताअहु मिनहुमा, यहाँ तक कि मस्जिद नबी को खरीदा गया, जमीन को खरीदा गया। तुम बनाहु मस्जिदन, फिर उस मस्जिद को बनाया।
वत्तफ़िक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनकुलु माहुमुल लबिना फी बुनियानिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन्वॉल्व थे फिजिकली ईंटों को उठाकर लाने में। और वह यकूल, और शेर कहते थे, हादल हिमालु लना हिमालु खैबर, हादा अबर्रु रब्बना व अतहर, कि ये जो बोझ हम उठा रहे हैं ये बहुत ही पकीज़ा काम के लिए और एक अच्छे काम के लिए उठा रहे हैं। और फरमाते थे, शेर पढ़ते थे साथ साथ, अल्लाहुम्मा इन्ना इन्नल अजरा अजरल अजरुल आखिरा, कि असल अजर तो आखिरत का अजर है। फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा, ए अल्लाह आप अंसार और मुहाजिरीन की पर रहमत फरमाएं। ये जो मस्जिद बनाई थी ये एक पूरा इस्लामिक सेंटर था, एक कम्युनिटी सेंटर था। यहाँ पर नमाजें भी होती थी, यहाँ पर लोग आकर ठहराव भी करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन भी सिखाते थे, स्कूल भी था, अदालत भी यही थी। और जो लोग जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था, यानी कि एक पूरा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था, सिर्फ नमाज के लिए नहीं था, हर अच्छे काम के लिए मस्जिद इस्तेमाल होती थी। दूसरा काम मस्जिद नबी को बनाने के बाद जो अल्लाह के नबी ने किया वो था अल मुआखात बैन अल मुहाजिरीन वल अंसार, के मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक अखुवत का एक मिसाक वो था। वो इसलिए किया था कि देखिए, मुहाजिरीन मक्का से आए थे, बेसरो सामानी में आए थे, अपनी जायदादें, अपने जानवर, अपनी हर चीज छोड़कर आए थे, कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे। अब उनको लाकर यहाँ पर बसाना था मदीना के अंदर। अब जाहिर बात है, मदीना में आकर बसना था, उन्होंने घर बनाने थे, तो घर बनाने के लिए कहाँ से उनको जमीन खरीदते, कहाँ से पैसे लाते, कुछ भी नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुद्दत के लिए क्या किया कि अंसार जो कि मदीने के लोकल लोग थे, उनको ये कहा कि आप एक एक मुहाजिर को अपने साथ ले जाएं और उनकी हेल्प करें, उनको अपने साथ ठहराएं, अपने जो घर हैं, अपनी जमीनें हैं, अपनी दुकानदारी है, हर चीज अपनी शेयर करें उनके साथ, यहाँ तक कि मुहाजिरीन अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। ठीक हो गया। तो ये मुआखात का सिस्टम था। तो कहाँ पर हुआ था? फ़आख़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल मुहाजिरीन वल अंसार फी दारी अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर ये हुआ था। वकानु तिस्ईन रजुलन, 90 लोग थे ये। निस्फुहुम मिनल मुहाजिरीन, आधे मुहाजिरीन में से थे 45, व निस्फुहुम मिनल अंसार, और 45 ही अंसार में से थे। आखा बैनहुम अलल मुआसात, के आपस में भाईचारा काम कर दिया। भाईचारे का मतलब ये नहीं कि बस ऊपर से भाई भाई, नहीं, हर चीज में शेयर करेंगे। यहां तक कि अगर अंसार मर जाता है तो उसकी जो विरासत है वो किसके पास जाएगी? मुहाजिर के पास जाएगी। फ़अज़हर अल अंसारु मिनल करमी व ताउन, तो अंसार ने बहुत ज्यादा इकराम किया मुहाजिरीन का, उनकी हेल्प की। यहाँ तक कि जो एक परदेसपन का एक गम होता है ना, वो खत्म हो गया मुहाजिरीन से। फ़अस्कनूहुम फी मनाजिलिहिम, अंसार ने मुहाजिरीन को अपने घर में ठहराया। वबदलू लहुम अमवालहुम, अपने माल उनके साथ शेयर किए। हत्ता अरदू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यतकासमू असरवत बैनहुम व बैन अखवानिहिम, यहाँ तक कि यहाँ ये भी किया बाज लोगों ने कि जो जायदाद है ना वो आधी आधी तकसीम कर दी। फ़अबा अल मुहाजिरीन मुहाजिरून इल्ला अल मुशारका फिल अमल, लेकिन मुहाजिरीन भी वो भी नस्ली लोग थे भाई। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके भाई तो हैं, लेकिन हम सिर्फ एक चीज में आपके साथ शेयर करेंगे, वो है काम। काम हम मिलकर किया करेंगे, बाकी आपके घर आपको मुबारक हों, आपके आपकी जायदादें आपको मुबारक हों, हम काम मिलकर किया करेंगे। तकूल उम्मुल अला अंसारिया, एक मिसाल के तौर पर एक वाक़या भी सुनाया है। उम्मुल अला अल अंसारिया फरमाती हैं, लम्मा कदिम अल मुहाजिरून अल मदीना, जब मुहाजिरीन मदीना आए, एक तरअतिल अंसारु अला सकनिहिम, तो कुरानदाजी डाली, पर्चियां डालते थे कौन किसको ले जाएगा। तो कहते हैं हमने भी पर्चियां डाली। उम्मुल अला अंसारिया कहती हैं फतार लना उस्मान बिन मज़ऊन, तो उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हमारे हिस्से में आए कि वो हमारे साथ रहेंगे। वक़द मदहहुमुल्लाहु बिदालिक, तो अंसार लोगों की जो एफर्ट्स थी ये वाली, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, सुभान अल्लाह। वल्लदीन तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा, और वो लोग तबव्वउ जो पहले से ठहरे हुए थे, जो रेजिडेंट थे, अद्दारा, दार का मतलब यहाँ पर मदीना है, कि वो लोग जो जो पहले से मदीना में रहते थे, वल ईमान, और ईमान भी उनके साथ था, युहिब्बूना वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे उन लोगों के साथ। किन लोगों के साथ? मन हाजरा इलैहिम, जो हिजरत करके उनके पास आए हैं। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और हर चीज जो थे ना अपने उनके साथ शेयर करते थे। वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा,
हर हर वक्त अपने आप को पीछे रखते थे और मुहाजिरीन को आगे रखते थे, अगरचे इस पीछे होने में उनको बहुत ज्यादा भूख का सामना भी करना पड़ता था। तो अल्लाह ताला ने जो है ना उनकी तारीफ की। ये जो अब एग्रीमेंट था मुआखात का, कब तक जारी रहा? ये तकरीबन गज़वा बदर तक जारी रहा, यानी 2 हिजरी तक जारी रहा। तो उबतिला अतवारुस बित्ताकी, और फिर जब वक्त गुजरने के साथ साथ मुहाजिरीन अपने पांव पर खड़े हो गए, तो अल्लाह अल्लाह के नबी ने ये जो मुआखात का जो एग्रीमेंट किया था इसको बातिल कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? अ, अब आगे बात क्या चल रही है कि किस तरह अब जो है ना वो चीजें जो है ना इस्लाम के अंदर अहकामात नाजिल होना शुरू हो गए। यहाँ पर थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, मैं खुलासा आप लोगों को सुना देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत थी वो कुल 23 साल थी। पहले 13 साल मक्का में थे, मक्का में कोई भी हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, अगर हुआ भी था तो छोड़ा एक दो बहुत। तो फिर 13 साल क्या करते थे लोग? 13 साल इस्लाम की दावत चली है, अल्लाह की बड़ाई बयान हुई है, तौहीद बयान हुई है, उनके दिलों को तैयार किया गया है। ठीक है। जहां तक के 13 साल जब सहाबा पर मेहनत हुई, वो इस्लाम के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो गए, उनके दिल बिल्कुल पक गए कि जो भी हुक्म आएगा अब हम कबूल कर लेंगे। तो उसके बाद मदीना जाकर अहकामात नाजिल होना शुरू हो गए। जैसे ही अहकामात नाजिल होना शुरू हुए, तो वो बड़े बड़े हुक्म थे, लेकिन सहाबा ने उनको बड़े ही इजीली एक्सेप्ट कर लिया। इस इजीली एक्सेप्ट करने के पीछे वो 13 साल ईमान की और यकीन की और अकीदे की मेहनत थी। इसके बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कॉल है जो सबसे बेस्ट कॉल है। फरमाती हैं, कालत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, इन्नमा नज़ला अव्वलु मा नज़ला मिनल कुरआन सूरतम मिनल मुफस्सिल फीहा ज़िक्रुल जन्नति वन नार, के पहले पहले मक्का के अंदर जब कुरान पाक नाजल हुआ, तो उसके अंदर सिर्फ जन्नत और दोजख का जिक्र हुआ करता था। जन्नत में ये होगा, दोजख में ये अजाब होगा, तो जिससे शौक बनता था, जिससे तलब पैदा होती थी। हत्ता इज़ा साब अन्नासु इलल इस्लाम, यहाँ तक कि जब लोग जन्नत और दोजख, यकीन, ईमान, तौहीद, अकीदे की दावत सुन सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तैयार हो गए, नाज़ल अल हलाल वल हराम, तो अब हलाल और हराम अहकामात नाजिल होना शुरू हो गए। आगे फरमाती हैं, वलौ नज़ल अव्वलु शैइन, अगर ऐसा ना होता और नबूवत के फौरन ही हलाल और हराम उतरना शुरू हो जाता, 13 साल की जो मेहनत है अकीदे की वो ना हुई होती, और शुरू से ही ये हुक्म होता ला तशरबुल खमरा, शराब मत पियो, तो साहबा क्या कहते? ला नदाउल खमरा अबदन, हम कभी शराब नहीं छोड़ेंगे। वलौ नजला, और अगर ये बात आती ला तजनु, कि जिना मत करो, तो साहबा कहते ला नदाउ जिना अबदन, कि हम जिना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 13 साल की मेहनत थी, उनके दिल तैयार हो गए थे, तो शराब का हुक्म आया फौरन छोड़ दी, जिना का हुक्म आया फौरन छोड़ दिया, पर्दे का हुक्म आया औरतों ने फौरन पर्दा कर लिया। तो ये बताना चाह रहे हैं। तो इससे पता चला कि दावत के अंदर सबसे पहले ईमान की, यकीन की, अकीदे की दावत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक शख्स को देखते हैं, उसको दीन की तरफ दावत देना चाहते हैं, तो फौरन ही उसे ये नहीं कहे नमाज पढ़ो, दाढ़ी बड़ी कर लो, पर्दा कर लो, और से नहीं, बल्कि पहले उसको उसके साथ अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए। क्योंकि जब अल्लाह को हम बड़ा ही नहीं मानते तो अल्लाह के हुक्म को कैसा बड़ा मान लेंगे? मेरे मेरे यकीन ही नहीं है कि अल्लाह बड़े हैं, तो मैं कैसे अल्लाह के हुक्म को बड़ा मान लूं? हाँ, पहले मुझसे दीन की बात करें, मुझे जन्नत तज़किरे करें, जन्नत के दोज़ख के तज़किरे करें, अल्लाह के बढ़ाई बयान करें। उसके बाद आहिस्ता 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 करके क्या है, दीन की बात करें, फिर इंशाल्लाह बात असर करेगी। अब सबसे पहले जो हुक्म नाजिल हुआ वो अजान था। ठीक है। तो अजान कैसे फर्ज मतलब उतरी वगैरह, इसका किस्सा है। नमाजें तो जो है ना वो कब फुरिदत अस्सलावातुल खम्सु फी लैलतिल इसराई वल मिजराज, जो 5 नमाजें थीं वो कहाँ पर फर्ज हो गई थी? वो सफर, मिराज के सफर पर फर्ज हो गई थी। वलम यकुन लिल मुस्लिमीन अभी मक्का था मस्जिद, लेकिन मक्का के अंदर मुसलमानों की कोई मस्जिद नहीं थी, यजतमिऊन लिस्सलाति फी, जिसमें वो नमाज के लिए जमा हो सकें। फलम्मा हाजरू इलल मदीना, लेकिन जब वो हिजरत करके मदीना आए, बनऊ अल मस्जिद, अब उन्होंने आकर मस्जिद बनाई। मस्जिद कुबा के अंदर एक मस्जिद थी, और फिर मस्जिद नबी बनाई। कानू यजतमिऊन लिस्सलाति फी मवाकीतिहा, तो जब भी नमाज का वक़्त होता तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सहाबा जमा हो जाते,
मिन गैरी निदा इल्लाह, कोई उनको आवाज नहीं देता। फशअरू बिल हाजती इला अदात तजमअहुम फी वक्तिन वाहिद, तो एक जरूरत महसूस हुई कि यार कुछ होना चाहिए कि सारे के सारे लोग एक ही वक्त में जमा हो जाएं, ताकि फर्ज नमाज प्रॉपर तरीके से जमा की जाए। वकरिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरुकल ऐलान, तो अब जो है ना सहाबा मशवरा देने लगे अल्लाह के नबी को कि हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने सारे तरीकों को रद्द कर दिया, क्योंकि वो सारे के सारे तरीके यहूद और नसारा से मिलते जुलते थे। बाज लोगों ने कहा कि हम आग जलाते हैं, बाज लोगों ने कहा कि हम बूक और नाकूस जो है ना वो बजाते हैं। तो ये सारे यहूदियों के तरीके थे, अल्लाह के नबी ने इनको पसंद नहीं फरमाया। फ़अकरम अल्लाहु अल मुस्लिमीन बिल आज़ान, तो अल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़ान का तोहफा दिया। अब कैसे ये आज़ान आई देखें। रवा अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने ख्वाब के अंदर देखा। किसने देखा? अब्दुल्ला बिन ज़ैद। वो फरमाते हैं अन्नहु रआ अल आज़ान फिल मनाम, कि उन्होंने आज़ान को ख्वाब के अंदर देखा। फलम्मा असबह, जब सुबह हुई, अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए। फ़अख़बरहु बिमा रआ, तो जो कुछ अजान देखी थी नमाज के अंदर वो आकर अल्लाह के नबी को सुना दी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहा लरुया हक़, ये सच्चा ख्वाब है इंशाअल्लाह। फ़कुम मा बिलाल, तो अब्दुल्ला बिन जैद जिन्होंने ख्वाब देखा था उनको कहा कि तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ। फ़अल की अलैहि, और उनको सारे के सारे कलिमात सिखा दो जो तुमने ख्वाब के अंदर देखे हैं। फल युअज़्ज़िन बिही, वो अजान देगा। फ़इन्नहु अंदा सौतन मिनका, क्योंकि उनकी आवाज ऊंची है। फ़कुम तु मा बिलाल, तो मैं बिलाल के साथ खड़ा हो गया। फजअल तु उल्की ही, और मैं उनको बार बार कहता रहा, अल्फाज से कलिमात कहता रहा। व युअज़्ज़िनु बिही, और बिलाल जो है ना वो उसको अजान के अल्फाज दोहराते रहे। आगे है किबला कैसे चेंज हुआ। क्या ना रसूलुल्लाह, यहाँ तक पढ़ते हैं क्योंकि किबले की जो डायरेक्शन चेंज हुई है इसके पीछे भी कुछ तस्वीरें चाहिए, कुछ डायग्राम चाहिए, वो मेरे पास अभी है नहीं है, तो इंशाल्लाह कल यहाँ तक पढ़ेंगे।